नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं कल जो पेपर हुआ है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का, उसके बारे में। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, ये सभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से हमसे जुड़े रहे हैं और सभी लोग तारीफ करते आए हैं जो भी उनका रिजल्ट रहा है उसके आधार पर। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे नाराज हो गए। कुछ स्टूडेंटों ने तो इतनी गुस्सा निकाल दी है कि कुछ वीडियो पे कमेंट ही उनने नेगेटिव कर दिए, जबकि फिफ्थ सेम तक वह लोग अच्छे से पास होते हुए आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन में बताता था वह फंस जाते थे एग्जाम में और बहुत खुश होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अभी तक क्वेश्चन पेपर आता था डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का, उसको एकदम से चेंज कर दिया। चेंज ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने सिलेबस से अलग क्वेश्चन दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वह क्वेश्चन में पूछ दी है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना के बराबर पूछे 2 से 3, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे वह भी बहुत इजी थे, जो ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके थे वैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसा लगा कि जो मैंने बोला था, चाहे वो स्प्रिंग के बारे में बोला हो या शाफ्ट के बारे में बोला हो, कि इनको आप पढ़कर जाएं तो इनके क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा है और आप पास हो जाएंगे। तो वही स्टूडेंट सिर्फ वही पढ़ के गए और वो क्वेश्चन नहीं आए तो उनका सोचना है कि वो फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं यही जो आपके मन में डर है आप फेल हो जाएंगे, इसको मैं दूर कर दूं। पहले तो ये बता दूं अभी तक क्या होता था। जब जो आपके सीनियर हैं वह आप देखते हैं उनका रिजल्ट बहुत खराब रहा है। खराब क्यों रहा है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दूं। पहले जो पेपर होते थे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते थे, लगभग 70% और 30% थ्योरी पूछी जाती थी। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे तो स्टूडेंट क्या करते थे, कॉपी भर कर आते थे। अब चेक करने वाला वहां पर क्या करता था, उस कॉपी को चेक करता था, और जो न्यूमेरिकल से अगर कोई कॉपी भर के आएगा तो वो काट देते थे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व किया जाता है, उसका आंसर आता है, एक मेथड होती है, उसी के बेस पे नंबर दिए जाते हैं। तो सभी के सब फेल हो जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को पास कराने के लिए ऐसा किया है। हम कह सकते हैं विश्वास के साथ, जिस तरह पावर प्लांट जैसा सिंपल सब्जेक्ट है या कोई इस तरह के आप पहले भी जो नॉर्मल थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़कर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे, इसी तरह डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का पेपर बनाने की कोशिश की गई है, जिससे जो स्टूडेंट 6 सेम में फेल हो जाते थे या उनका डिप्लोमा रुक जाता था डिजाइन ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है उसकी वजह से, इस बार उसको निकालने की कोशिश की गई है। निकलता कैसे, ध्यान से समझें। जो थ्योरी पेपर होते हैं उनमें क्या होता है, जब हम लोग कॉपी भरते हैं, सभी ने सुना कॉपी भर कर आ जाओ, और आप भी ने जिस भी स्टूडेंट ने इस बार डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की सभी थ्योरी अटेम्प्ट की है और उसके बारे में कुछ लिख कर आए हैं, उससे रिलेटेड कॉपी भरकर आए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं अभी आप लिख लें 100% आप लोग पास होंगे। क्योंकि थ्योरी लिखने से होता क्या है कि थ्योरी में अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 नंबर का यदि आप थ्योरी उसके बारे में लिख कर आए, कुछ डायग्राम बनाकर आए हैं, तो उसमें से 7 में से अगर आपने सही थ्योरी नहीं भी लिखी है लेकिन लिख कर आए हैं, तो फाइनल की जो कॉपी चेक होती है उसमें छूट दी जाती है, तो 7 में से 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। गारंटी आप सही लिखकर नहीं आए फिर भी, लेकिन उस क्वेश्चन से मिली जुली होनी चाहिए थ्योरी। ऐसा नहीं है कि आपसे सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा गया और आप किसी कुछ भी लिख कर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी होनी चाहिए, भला वो सही ना हो। तो आपको 7 में से 3 से 4 नंबर मिलेंगे, गारंटी है। इस तरह जो भी स्टूडेंट जो थ्योरी है उसको अटेम्प्ट करके आए हैं, उसके बारे में जो भी उनको आता था, याद रखें जो टॉपिक था उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज थी
वो सब आप शेयर करके आए हैं, कॉपी में लिख कर आए हैं, तो कॉपी अच्छे से जमा के भर के आए हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पास होंगे। जबकि पहले क्या होता था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें ऐसा कोई स्टूडेंट करता था, तो न्यूमेरिकल में तो गलत और सही दो ही काम होते हैं। न्यूमेरिकल में कॉपी भरने से और टॉपिक को एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होता था, वो डायरेक्ट उसको काट दिया जाता था और नंबर आपके कम हो जाते थे या जीरो हो जाते थे, तो वहां पर जीरो नंबर मिलते थे। तो ये थ्योरी है, आपके लिए पॉजिटिव है। आप बिल्कुल हमें गालियां ना दें, बिल्कुल आप इसको मतलब गलत ना समझें, आपके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएंगे वही जो खाली कॉपी छोड़कर आए। ध्यान रखना, जो खाली कॉपी छोड़कर आए उन्हीं को घबराने की जरूरत है, वही स्टूडेंट फेल होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट थ्योरी अटेम्प्ट कर कर आए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो उनको आता था वह लिख कर आए हैं, तो बिल्कुल आप पास होने वाले हैं। आप टेंशन फ्री हो जाएं। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट जो सब्जेक्ट है कि इसमें आप फेल होंगे, आप 100% पास होंगे। नेक्स्ट जो आने वाले पेपर हैं, चाहे वो आरएसी हो या फिर पावर प्लांट हो या टूल इंजीनियरिंग, उसकी आप तैयारी करें बिल्कुल पॉजिटिव होकर। बस इतना ही आपसे बोलना था कि आप सभी पास होंगे। कैसे पास होंगे ये मैंने बता दिया है, कॉपी चेक करने का तरीका भी बता दिया है, और थ्योरी है यदि आप अटेम्प्ट करके आए तो वो भी बता दिया, उससे रिलेटेड लिख कर आए वो भी बता दिया कि आप लोग कैसे पास होंगे, और पहले बच्चे क्यों फेल होते थे वो भी मैंने बता दिया। पेपर में परिवर्तन सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिससे आप पास हो सके। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझेंगे। धन्यवाद।